Dear students, in the last video we were discussing about the close packing of atoms. In that video we discussed the packing of atoms in one dimension and two dimension. In 2D packing there was two possibilities. One is अगर हम एटम को एक आइडियल कंडीशन में रखें, एक एटम के ऊपर एटम को रखें, बीच में गैप बिल्कुल भी इसका फिलअप ना करें, तो इनके जो सराउंडिंग एटम थे उनके सेंटर को मिलाने से जो स्ट्रक्चर बन रहा था वो था स्क्वायर वाला। तो ये कौन सी पैकिंग करा रही थी? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है। और एक हमारी पैकिंग इस तरह की निकल के आ रही थी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या हो रहा था कि एटम जो है हम आइडियल कंडीशन में नहीं रख रहे थे, एटम के ऊपर एटम नहीं रख रहे थे, हम जो बीच बीच में गैप आ रहे थे यहाँ पे उस डिप्रेशन को फिलअप करने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 निकल के आया था, और अगर तुम इनके सेंटर को मिलाओगे तो एक हेक्सागोन टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा था। ये कहला रही थी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब हम बात करेंगे 3D पैकिंग में, 3D पैकिंग के बारे में। मतलब हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एटम रख दिया, अभी हम एटम रखेंगे इसमें जेड एक्सिस में। जेड एक्सिस में मतलब इसको पूरा पैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास 2D में दो पैकिंग थी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो 3D में हम दोनों की अलग अलग पैकिंग देखेंगे। पहले क्या करेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाले जो स्ट्रक्चर था उसमें हम 3D अरेंजमेंट में जेड एक्सिस में एटम को रखेंगे। सपोज ये एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर था इसमें एकदम आइडियल कंडीशन लेके चल रहे थे, हम बीच के गैप नहीं कवर कर रहे थे। तो जब तीसरी लेयर रखेंगे तो तीसरी लेयर रखने में भी हम बीच के गैप कवर नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, एटम के ऊपर एटम रखेंगे। तो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट नजर आएगा तुम्हें। मैंने इसको बनाने की कोशिश की है, तुम्हारी एनसीईआरटी में इसका बड़ा अच्छा फिगर बना हुआ है, बहुत अच्छे से तुम्हें दिखाई पड़ जाएगा उसमें। ठीक है, यू हैव टू इमेजिन इट। इसमें एटम के ऊपर एटम रखा है। अगर मैं इसको ए लेयर बोलूं, ये वाली भी ए लेयर है, ये वाली भी ए लेयर है, तो ये सारी जो लेयर एक जैसी हैं, तो ये वाली पैकिंग क्या कहलाएगी? ए टाइप ऑफ पैकिंग। इतनी बात समझ में आई? अभी आगे बढ़ते हैं इधर। 3D पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। टू डायमेंशनल में जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बन रही थी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एटम को रखने थे, अब उसमें हम जेड एक्सिस में एटम रखेंगे। तो उसमें अगर हम जेड एक्सिस में एटम रखेंगे तो स्टेप वाइज देखते हैं। इसमें तो मैंने सारे एक साथ रख दिए। मतलब जेड एक्सिस में या तीसरी एक्सिस में हम पहले सेकेंड लेयर रखेंगे। ठीक है, सेकेंड लेयर रखने के बाद हम देखेंगे क्या कंडीशन क्रिएट हो रही है, फिर बाद में हम जो है थर्ड लेयर रखेंगे, और उसके बाद इसमें दो तरह की पॉसिबिलिटी अराइज होंगी। तो मैं इस फिगर को बनाने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है आपको थोड़ा सा दिक्कत हो समझने में, लेकिन आप इमेजिन करेंगे तो आपको क्लियर होने लगेगा मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए आप लोग, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है। जो 3D पैकिंग थी हमारी स्क्वायर क्लोज वाली, उसमें हमने सेकेंड लेयर रखी है। तो इस वाली जो पैकिंग में हम क्या कर रहे थे, मैक्सिमम स्पेस को ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे थे, जितना स्पेस हम उसमें कवर अप कर सकते हैं। तो ये आप देखिए ध्यान से जरा। तो ये जो नीचे ब्लैक कलर का जो सर्किल बना हुआ है, ये है फर्स्ट लेयर। इस फर्स्ट लेयर में ऊपर जो मैंने ग्रीन कलर के सर्किल बनाए हुए हैं, ये रखी है मैंने इसमें सेकेंड लेयर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने जो पहले वाली जो लेयर थी उसमें जहां पे गैप आ रहा था, जैसे ये एटम देखिए 1 2 और 3, ये 3 एटम है। इन 3 एटम के बीच में यहाँ पे गैप आ रहा था, दूसरी लेयर का एटम उस गैप में रखने की कोशिश की है। तो ऐसे मैंने सारे गैप को कवर अप करने की कोशिश की है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी सेकेंड लेयर रखी है। तो जब सेकेंड लेयर रख दी, तो सेकेंड लेयर रखने के बाद आपको इसमें देखना पड़ेगा, थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा इसमें स्ट्रक्चर को। यहाँ दो तरह के वाइड जनरेट हो रहे हैं। वाइड क्या होता है? द वैकेंट स्पेस बिटवीन द रेगुलर अरेंजमेंट। रेगुलर अरेंजमेंट में जो वैकेंट स्पेस बच जाता है। जैसे कि आप जरा ध्यान से देखिए इसको, तो यहाँ पर ये जो एक नया जगह दिख रही है, इसमें 3 एटम तो ऊपर है, ये ग्रीन कलर के यानी सेकेंड लेयर के एटम है, और एक एटम नीचे रखा है ब्लैक कलर का। ये जो नया डिप्रेशन क्रिएट हुआ है, ये नई लेयर का डिप्रेशन है। इसको हम यहाँ पे नाम देंगे टेट्राहेड्रल वाइड। ठीक है, तो ये जो हमारा वाइड है, इसका हम नाम देंगे टेट्राहेड्रल वाइड। तो जब हमने सेकेंड लेयर रखी थी, तो सेकेंड लेयर में जो डिप्रेशन क्रिएट हो रहे थे, जो वहां पे गैप आ रहे थे, वो कई सारे बने थे। जैसे एक ये है, एक ये वाला है,
तो ऐसे बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है। तो सेकेंड लेयर में जो गैप आ रहा है वो 4 एटम के बीच में आ रहा है। 3 एटम तो देखिए ऊपर वाली लेयर के हैं, 1 2 3, और एक एटम नीचे रखा है, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा 3 एटम ये ऊपर है और एक एटम इसके नीचे रखा हुआ है। तो ये जो गैप बन रहा है इनके बीच में, ये वाला कहला रहा है टेट्राहेड्रल। अच्छा, एक चीज और देखिए, जो नीचे वाली लेयर के गैप थे जिसमें डिप्रेशन थे, जहां पे हमने एटम को रखा था, वो सारे कवर अप नहीं हो पाए, ठीक है। वो सारे कवर अप नहीं हो पाए। उसमें देखिए आप जरा ध्यान से इमेजिन करिए इसको, ये वाला गैप देखिए, इसमें नीचे वाली लेयर का जो गैप था, सेकंड लेयर का भी गैप यहीं पे क्रिएट हो गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ये बहुत सारे हैं। आप देखिए ये वाला देखिए, इसमें ये तो नीचे वाली लेयर का गैप था, डिप्रेशन था, और यहीं पे ये ऊपर वाली लेयर का डिप्रेशन क्रिएट हो गया। तो ये वाला जो डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है या वाइड बन रहा है, इसको नाम दिया जाएगा ऑक्टाहेड्रल वाइड, ठीक है। ये जो टेट्राहेड्रल वाइड है, ये कितने एटम के बीच में बना है? बिटवीन 4 एटम। ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने एटम के बीच में बना है? ध्यान से देखिए, 3 तो नीचे वाले एटम थे, 1 2 3, और 3 ऊपर वाली लेयर में थे ग्रीन कलर के, 1 2 और ये 3, ठीक है। तो इसमें कितने, ये कितने एटम के बीच में बना है? बिटवीन 6 एटम। तो आपको ये थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। अभी हमने इसमें केवल सेकेंड लेयर रखी है। सेकेंड लेयर रखना मतलब हमने इसमें जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी 2 डायमेंशनल में, उसमें 3D पैकिंग करते समय सेकेंड लेयर रखी, तो हमारे 2 तरह के वाइड जनरेट हो गए, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल वाइड तो नई लेयर के वाइड है, ये 4 एटम के बीच में बन रहे हैं, और ऑक्टाहेड्रल वाइड जहाँ पे पुराना वाइड था वहीं पे नई लेयर का ही वाइड क्रिएट हो गया, ठीक है। या जहाँ पे पुराना डिप्रेशन था नई पुरानी लेयर का, वहीं पे नई लेयर का डिप्रेशन क्रिएट हो गया। ये 6 एटम के बीच में बन रहा है, तो ये कहलाएगा ऑक्टाहेड्रल वाइड। अभी इसके अंदर रखना है हमें, इसके ऊपर रखना है तीसरी लेयर, ठीक है। तो जब हम तीसरी लेयर रखेंगे तो हमें सोचना पड़ेगा हम कहाँ रखें एटम को। मतलब या तो हम केवल टेट्राहेड्रल वाइड के ऊपर एटम रख पाएंगे, या केवल ऑक्टाहेड्रल वाइड के ऊपर रख पाएंगे। तो यहाँ से 2 तरह की पैकिंग बन जाएंगी, एक वो वाली पैकिंग जिसमें हम टेट्राहेड्रल वाइड को कवर कर रहे हैं, और एक वो वाली पैकिंग जिसमें हम ऑक्टाहेड्रल वाइड को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जरा दोनों को एक एक करके आपको इमेजिन करना पड़ेगा। हम एक एक करके दोनों को बताते हैं कि टेट्राहेड्रल वाइड को कवर करने से क्या पैकिंग क्रिएट होती है, और ऑक्टाहेड्रल वाइड को कवर करने से किस तरह की पैकिंग बनती है। बात समझ में आ रही है? आप जरा देखिए, आगे हम बात करते हैं प्लेसिंग थर्ड लेयर। इसमें जब हम थर्ड लेयर रखेंगे तो क्या कंडीशन अराइज होगी। तो थर्ड लेयर रखने पे हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो हम केवल टेट्राहेड्रल वाइड को कवर करें, या फिर हम लोग केवल ऑक्टाहेड्रल वाइड को कवर करें। सपोज मैंने टेट्राहेड्रल वाइड को कवर किया है, ठीक है, कवरिंग टेट्राहेड्रल वाइड। तो टेट्राहेड्रल वाइड को कवर करेंगे तो आप जरा ध्यान से देखिए, इमेजिन करिए थोड़ा सा। यहाँ पर टेट्राहेड्रल वाइड कहाँ बना था? ये सेकेंड लेयर में बना था, 4 एटम के बीच में बना था। ये तीन ग्रीन कलर के आइटम तो ऊपर वाली लेयर के थे, एक ब्लैक कलर का आइटम नीचे वाली लेयर का था। ये 4 एटम के बीच में टेट्राहेड्रल वाइड बन रहा है। अगर मैं इसके ऊपर एटम रखूंगा तीसरी लेयर का, तो आप देखिए बिल्कुल वो फर्स्ट वाली लेयर के ऊपर आएगा, ठीक है। इस वाले वाइड के ऊपर अगर मैं एटम रखूंगा इसको फिलअप करने के लिए, तो वो जो नीचे वाली ब्लैक कलर की आपको लेयर दिखाई पड़ रही है, ये उस लेयर के ऊपर आ जाएगा। यानी अगर हम पहली वाली लेयर को ए बोल दें, दूसरी वाली लेयर को बी बोल दें, तो तीसरी वाली लेयर जो बनेगी वो फिर से पहली वाली लेयर जैसी बनेगी, और फिर से कैसी बन जाएगी? ए टाइप की लेयर। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये मान लिया ए वाली लेयर है, दूसरी लेयर कौन सी बनी थी? ये बी, और तीसरी फिर से कैसी बन जाएगी? ए टाइप की। मतलब अगर हम टेट्राहेड्रल वाइड को कवर कर रहे हैं तो पहली लेयर ए, बी और तीसरी फिर से ए, हम कह सकते हैं ए बी टाइप ऑफ पैकिंग विल फॉर्म्ड। किस तरह की पैकिंग बनेगी? ये ए बी टाइप की पैकिंग बनेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ पे हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, 3 लेयर को निकाल के देखें, तो आपको कैसा फिगर नजर आ रहा है? एक हेक्सागन की तरह नजर आ रहा है ये, ठीक है। तो ये हेक्सागन की तरह नजर आ रहा है, तो इसीलिए इसका एक नाम और हो जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। लेकिन ये तो 2 डायमेंशन में भी था, इसे हमें मेंशन करना पड़ेगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन।
इसको हम शॉर्ट में HCP भी कहते हैं। ध्यान रखिए, याद रखिए, न्यूमेरिकल्स में अगर कभी भी तुम्हारे सामने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आ रही है तो हमेशा 3 डायमेंशन वाली ही बात रहेगी, ठीक है। 2 डायमेंशन वाली में या तो वो स्पेसिफाई करेंगे कि वो 2 डायमेंशन के बारे में पूछ रहे हैं, अगर स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लिख रहे हैं सिर्फ, तो आप समझ जाइए वो कौन सी है, 3 डायमेंशन वाली पैकिंग है, ठीक है। तो इसमें कौन सी पैकिंग बनी, एबीएबी टाइप की पैकिंग बनी है ये, और प्लस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है ये। इसके अलावा इसमें अगर आप इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम देखें, जेड कितना आएगा, एक चीज देखिए, यहाँ पर जो एटम रखा हुआ है, सपोज ये वाला एटम, ये कितने हेक्सागन के साथ शेयरिंग में आएगा, एक हेक्सागन तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा हेक्सागन इस तरह से एक और बना होगा यहाँ पे यूं, तीसरा हेक्सागन इधर होगा, ठीक है। तो 3 हेक्सागन तो ये हो गए और 3 इसके ऊपर होंगे। पूरा पैकिंग में 3 हेक्सागन नीचे वाले हैं, 3 हेक्सागन ऊपर वाले हैं। तो ये कॉर्नर वाला जो एटम है ये कितना हेक्सागन के साथ शेयरिंग में है, 6 हेक्सागन के साथ। तो एक के हिस्से में कितना आएगा, एक के अंदर कंट्रीब्यूशन रहेगा 1/6, ठीक है। तो 1/6 रहा, और ये है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितने होगा ये 1/6 इंटू 12। बात समझ में आ रही है। इसके अलावा जो सेकेंड लेयर है बी वाली, इसके तीनों आइटम बिल्कुल इसी के इस हेक्सागन के अंदर है, किसी के साथ शेयरिंग में नहीं है, तो ये पूरी तरह से इसी को बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आया, 1/6 इंटू 12 और प्लस ये क्या है 3। अब एक एटम यहाँ सेंटर में भी होगा इनके, ये वाला, इसी ये नीचे वाला जो एटम था इसी के तो ऊपर रख रहे थे हम बाकी एटम, तो एक एटम इसके सेंटर में होगा। तो ये वाले जो फेस के सेंटर वाला जो एटम है ये कितना होता है 1/2, तो ये कितना आया प्लस 1/2 इंटू एक के हिस्से में कितना है 1/2, और कितने एटम है, एक ये है एक ये, दो, 1/2 इंटू 2, तो जेड कितना आएगा इसका 6। आप निकाल के देख लीजिए, इसका जो इफेक्ट नंबर ऑफ एटम है वो 6 आएगा। हालांकि सबसे ज्यादा आपने अभी तक केवल 4 देखा था HCC का, लेकिन HCP टाइप की पैकिंग है तो इफेक्ट नंबर ऑफ एटम आप याद रखिए कितना रहेगा उसका 6। इसके अलावा पैकिंग इफिशियंसी इसमें 74% ही रहेगी, और कोऑर्डिनेशन नंबर 12 रहेगा, ठीक है। मुझे लगता है आपको टेट्राहेड्रल कवर करने पे जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बन रही है, जिसे हम एबीएबी टाइप की पैकिंग कह रहे हैं, वो समझ में आ रही होगी, ठीक है। अभी हम कवर करेंगे ऑक्टाहेड्रल। तो ध्यान से देखिए जरा, ये जो ऑक्टाहेड्रल बन रहा है ये वाला 6 एटम के बीच में, अगर हम यहाँ पे एटम रखें इस व्हाइट को कवर करने के लिए, तीसरी लेयर का एटम इस व्हाइट के ऊपर रखेंगे यूं, सपोज मैंने इस तरह से एटम रख दिया, तो ना तो वो फर्स्ट लेयर के ऊपर है ना वो सेकेंड लेयर के ऊपर है, वो एकदम नई लेयर है, कैसी है वो, थर्ड सी लेयर। बात समझ में आ रही है। देखिए ये वाला एक ऑक्टाहेड्रल है, इसके ऊपर एटम रखूंगा तो पूरी तरह से नई लेयर का एटम आएगा। यानी अगर हम ऑक्टाहेड्रल को कवर करेंगे तो जो पैकिंग बनेगी उसका नाम क्या होगा ABC, और फिर जब चौथी लेयर रखेंगे वो दोबारा ए जैसी हो जाएगी, तो रिपीट होने लगेगी लेयर, तो इसका नाम क्या रहेगा ABC टाइप ऑफ पैकिंग। कब, जब हम टेट्राहेड्रल कवर करेंगे, सॉरी ऑक्टाहेड्रल कवरिंग ऑक्टाहेड्रल। जब हम ऑक्टाहेड्रल को कवर करेंगे तो एक लेयर ए है, दूसरी बी, और तीसरी एकदम नई लेयर बनी सी, उस व्हाइट को कवर करने के लिए रखा था हमने एटम जब, और चौथी फिर से ए बन जाएगी, तो ABC टाइप की पैकिंग रहेगी। देखिए आप लोग यहाँ पर जब ऑक्टाहेड्रल कवर करेंगे हम, तो ये इस तरह का अरेंजमेंट नजर आएगा। एक नई लेयर बन रही थी, मतलब अगर मैं इसको ए लेयर मान लूं, ये बी मान लूं, ये सी, तो ये चौथी फिर से क्या हो जाएगी ए टाइप की, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरह की पैकिंग बन रही है, ये ABC टाइप ऑफ पैकिंग विल फॉर्म। जबकि जब हमने टेट्राहेड्रल कवर किया था तो किस तरह की पैकिंग बनी थी ABAB टाइप की, और जब हम ऑक्टाहेड्रल कवर करेंगे तो किस तरह की पैकिंग बन रही है ABC टाइप की पैकिंग। इसके अलावा इस क्यूब को जब तुम सीधा करके देखोगे थोड़ा सा, तो आपको ये स्ट्रक्चर ऐसा नजर आएगा। इस तरह का स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे आपको एटम केवल कॉर्नर पे नजर आ रहा है, और कहाँ नजर आ रहा है, हर एक फेस के सेंटर पे। तो इसमें क्या है, अगर कॉर्नर और फेस के सेंटर वाली पोजीशन के अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई किया जाए तो इसे हम FCC टाइप की पैकिंग भी कहेंगे, फेस सेंटर क्यूबिक अरेंजमेंट, ठीक है। FCC, या इसको हम CCP भी बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग।
तो ये आपको थोड़ा सा नाम याद कर लेना है अच्छे से। सीसीपी या एफसीसी टाइप की अगर अरेंजमेंट है तो सीसीपी या एफसीसी टाइप की अरेंजमेंट तभी बनेगी जब ऑक्टाहेड्रल होगा, और उसको वो अरेंजमेंट क्या कहलाती है, एबीसी टाइप की पैकिंग। ठीक है, इसके अलावा इसका जो कोऑर्डिनेशन इसका जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम है वो उतना ही निकल के आएगा जितना हम एफसीसी में निकाल चुके हैं पहले से ही। कितना है, कॉर्नर वाला एटम 1/8 इंटू 8 और प्लस फिर इसके सेंटर वाला 1/2 इंटू 6, कितना हुआ है, जेड 4। ठीक है, पैकिंग इफिशियंसी इसकी भी 74% है और कोऑर्डिनेशन नंबर 12। एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर हम 12 आपको पहले ही दिखा चुके हैं। ठीक है, मुझे लगता है ये आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि 3D पैकिंग क्या होती है, किस तरह से होती है। जब हम टेट्राहेड्रल कवर करेंगे तो एबीएबी टाइप की पैकिंग बनेगी जिसे हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोल रहे हैं या एससीबी पैकिंग बोल रहे हैं, और जब हम ऑक्टाहेड्रल कवर करेंगे तो एबीसी टाइप की पैकिंग बनेगी जिसको हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग या एफसीसी टाइप की पैकिंग बोल रहे हैं। तो अभी हम आज के वीडियो में यहीं तक बात खत्म करते हैं, इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे वॉइड के बारे में। ठीक है।